हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एफोटेरिक ऑक्साइड नहीं है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन। फर्स्ट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेकंड इज जिंक ऑक्साइड, थर्ड इज टामस ऑक्साइड एंड फोर्थ इज आयरन ऑक्साइड। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ठीक है, आयरन ऑक्साइड ये एक एफोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो डी इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ऊपर उठाए गए हथौड़ों के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो यहाँ पर होती है स्थितिज ऊर्जा। दैट इज वाई ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ओडोमीटर क्या मापने की इकाई है? गति, दूरी, समय या ताप? तो ओडोमीटर मापने की यूनिट है किसकी? ये होती है दूरी की। किसकी होती है? दूरी की। तो बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लौ उत्पन्न होती है? फिर से पढ़िए, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लौ उत्पन्न होती है? हरी, नीली, पीली या लाल? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीली। ठीक है, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो ये है कस्क्यूटा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है किसको? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, सोडियम, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। ठीक है, इसका सिंबल होता है Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है C3H8। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क के कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने को नियंत्रित करता है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मज्जा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेडुला कहते हैं। तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का घटक नहीं है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बायोगैस का घटक कौन सा नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये बायोगैस का घटक नहीं है। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जा सकता है कि बायोगैस का घटक कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है बायोगैस के घटक होते हैं। और कौन सा नहीं होता है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फिलहाल डी हो जाएगा हमारा सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? आपके सामने चार ऑप्शन है जैसा कि आपको दिख रहा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, नेमेटोडा या पेरिफेरा। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? ये कहलाता है आर्थ्रोपोडा। और ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अब्बास तैयब जी ने। डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, ठीक है। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान, तो फिर उसके बाद नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। नोआखाली स्थित है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा या मिजोरम? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नोआखाली कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश। बात की जाए बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद प्रारंभिक युग के बारे में जानकारी देता है? आपको पता है 4 वेद होते हैं और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो प्रारंभिक युग के बारे में जानकारी कौन सा वेद देता है? तो ये है ऋग्वेद। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ये है ऋग्वेद। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, हर्षवर्धन, कनिष्क, विक्रमादित्य या कुमारगुप्त। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। तो ए इस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की बात हो रही है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये है हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में राज्यसभा के? तो आपको पता, जो कि भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही राज्यसभा का उपाध्यक्ष, वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो ये हैं वेंकैया नायडू जी। और उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट ने बंगाल की गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला तो दिया हुआ है 1850 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, ठीक है। गवर्नर होगा, मैंने दोनों बार जनरल बोल दिया। बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, जनरल ऐड कर दिया गया था। एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा की सीट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है। उसके बाद आपसे पूछा गया किसका नंबर आता है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो उसके बाद आता है महाराष्ट्र, बिहार का, ठीक है। ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जनरल, जिनको क्या यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की अवधि क्या है? देखिए, इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट तो इनको अपॉइंट करता है कौन? इनका अपॉइंट करते हैं इनको प्रेसिडेंट। और इनकी अवधि क्या है? तो इनकी अवधि होती है कितनी? ये होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो जब राष्ट्रपति भी नहीं होंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे, तो जो है इनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ये करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के बीच चींटी, आंट्स अमंग द एलिफेंट, किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्णा शोभती, ममता कालिया, सुजाता गिदला या इनमें से कोई नहीं। एंट्स अमंग द एलिफेंट, हाथियों के बीच चींटी, ये लिखी गई है किसके द्वारा? सुजाता गिदला के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर।
वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और लास्ट का क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? तपन कुमार चंद द्वारा। दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन, लंदन, जकार्ता, ब्रुसेल्स या अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन। ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए बुकियान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया था? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, लंदन या चीन। देखिए उत्तरी कोरिया का तो ऑप्शन से हटा ही दीजिए आप, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया, लंदन और चीन, यहाँ पे कहाँ पर हुआ था बुकियान फिल्म फेस्टिवल? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कामी शेरपा, अरुणिमा सिन्हा, सराय खुमालू या अपर्णा कुमार। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।